बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ। हम लोगों ने पिछली बार स्वर और व्यंजनों की पुनरावृत्ति की, स्वर और व्यंजन पढ़े, उसके साथ साथ नमस्ते और अभिवादन के प्रकार पढ़े, उसके साथ साथ हमने कौन सी कविता पढ़ी? उसके साथ हमने पढ़ी अच्छा मुन्ना कविता। आज इन सब के बाद हम व्यंजन और स्वर इनकी पुनरावृत्ति फिर से करने वाले हैं। तो पढ़ना शुरू करो बच्चों। पहला स्वर कौन सा है? पहला स्वर है अ। आपको पृष्ठ क्रमांक 8 पर ये स्वरों की जो पुनरावृत्ति दी गई है, फिर से आपको ये फिर से करना है, आपको इसका रिवीजन करना है, पुनरावृत्ति करनी है। तो पहला स्वर कौन सा है? पहला स्वर है अ। दूसरा है आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम और आहा। ये क्या थे? ये सब स्वर थे। हम ये स्वर की पुनरावृत्ति बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको इन स्वरों की जब आप पुनरावृत्ति करोगे तब आपको हिंदी पढ़ना और लिखना आसान हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं व्यंजनों पे। पृष्ठ क्रमांक 9 पर पहला व्यंजन कौन सा है? क। यहाँ पर अलग अलग तरीक़ा के पतंग दिए गए हैं, अलग अलग पतंग दिए गए हैं, उसमें अलग अलग व्यंजन लिखे गए हैं। आपको ये जो व्यंजन जिन जिन पतंगों में लिखे गए हैं उनमें आपको रंग भरने हैं, अलग अलग तरीके के कलर भरने हैं। तो यहाँ पर पहला वर्ण कौन सा है? पहला व्यंजन क, ख, ग, घ, ड। इसमें आपको रंग भरना है और ऊंचे स्वर में पढ़ना है। च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और ह। इन व्यंजनों में, इन पतंगों में आपको रंग भरना है और आपको रंग अच्छे से भरना है, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद हम आते हैं पृष्ठ क्रमांक 10 पर, जो है वर्णमाला। अब हम फिर से पढ़ेंगे और आपको ये वर्णमाला आपकी हिंदी की नोटबुक में पढ़कर लिखनी है। सुन लो एक बार, आपको ये आपकी हिंदी की नोटबुक में अच्छे से पढ़कर और फिर अच्छी राइटिंग में लिखना है। आपके जो भी अक्षर है एकदम सुवाच्य होने चाहिए, मतलब पढ़ने लायक होना चाहिए। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की हिंदी की नोटबुक में अच्छे से लिखोगे और पढ़कर लिखोगे, ठीक है। इसके बाद हम फिर से पढ़ेंगे अपनी वर्णमाला। चलो फिर से पढ़ो पृष्ठ क्रमांक 10 पर। अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम और आखिर में है आहा। अब हम आते हैं व्यंजनों की तरफ। पहला व्यंजन कौन सा है? क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, न, ड और ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ज और फ। उसके बाद है य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और आखिर में है श्र। इन वर्णमालाओं को आपको पढ़ना है, आपकी हिंदी की नोटबुक में आपको लिखना है और अच्छे सुवाच्य अक्षरों में लिखना है। इन सब के बाद हम आएंगे पृष्ठ क्रमांक 11। यहाँ पर आपको अभ्यास दिया गया है। चित्रों के नाम का पहला वर्ण लिखिए। पहला वर्ण क्या है यहाँ पर? छ,
छतरी का छ। यहाँ पर क्या दिया गया है? छतरी का छ। छतरी कौन से वर्ण से या कौन से व्यंजन से शुरू होता है? छ। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कबूतर। कबूतर कौन से व्यंजन से शुरू होता है? कबूतर शुरू होता है क से कबूतर। कबूतर कौन से वर्ण से शुरू होता है? क से कबूतर। इसके बाद दिया गया है जहाज। जहाज कौन से व्यंजन से शुरू होता है? जहाज शुरू होता है ज। जहाज कौन से व्यंजन से शुरू होता है? ज। उसके बाद दिया गया है पतंग। पतंग कौन से व्यंजन से शुरू होता है? प। पतंग कौन से व्यंजन से शुरू होता है? प। उसके बाद यहाँ पर कौन सा चित्र दिया गया है? कौन सा चित्र आपको दिख रहा है? ये है टमाटर। कौन सा चित्र है? टमाटर। तो टमाटर कौन से व्यंजन से शुरू होता है? टमाटर शुरू होता है ट से। टमाटर कौन से व्यंजन से शुरू होता है? टमाटर ट से शुरू होता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, आप लोग इसे क्या बोलोगे? इसे हिंदी में ऐनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐनक। इसे चश्मा नहीं बोला जाएगा क्योंकि चश्मा जो वर्ड है वो मराठी वर्ड है। तो ये क्या है? ऐसे ऐनक। ठीक है। इसके बाद दिया गया है यहाँ पर, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा फ्रूट है या फिर कौन सा फल है? ये है अनार। क्या है ये? अ से अनार। ठीक है। इसके बाद दिया गया है, कौन सा है? ये क्या है? ऊ से ऊन। क्या दिया गया है? ऊ से ऊन। इसके बाद है अंगूर। कौन सा वर्ण है या फिर कौन सा व्यंजन है या फिर कौन सा स्वर है? अम। ठीक है। इसके बाद है आम। आम कौन से स्वर से शुरू होता है? आ से आम। यहाँ पर जो आखिर में जो चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को आपको अपने खुद से लिखना है। यह आपका होमवर्क है। मैंने इन सब के तो नाम लिख दिए, लेकिन आखिरी में जो दो चित्र दिए गए हैं उनके वर्ण है या फिर व्यंजन या फिर स्वर आपको लिखने हैं। यह आपका होमवर्क है, यह आपका गृहपाठ है। तो हम अभी फिर से एक बार पढ़ लेंगे। छ से छतरी, क से कबूतर, ज से जहाज, प से पतंग, ट से टमाटर, ऐ से ऐनक, अ से अनार, उ से ऊन, अन से अंगूर और आ से आम। ठीक है। शुक्रिया।